श्री अवधूत गीता तृतीयो अध्याय। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, जिसमें गुण और अवगुण का विभाग नहीं है, जिसमें कुछ प्रीति और द्वेष नहीं है, वह शुद्ध है, माया से रहित है, गुण और अवगुण से हीन है, व्यापक है, सब विश्व उसी का रूप है। ऐसे शून्य रूप शिव को किस प्रकार वंदना करूं? सफेद से आदि लेकर उसमें रंग नहीं है, नित्य कल्याण रूप है, कार्य कारण रूप है, शिव है। इस प्रकार भेद रहित में अत्यंत शिव हूं। हे मित्र, अपने आत्मा के बीच में आत्मा को किस तरह नमस्कार करूं? जो मूल नहीं है और मूल दिखाई देता है, उससे मैं अलग हूं, सदा उदय हूं। जो धुआं नहीं है और जो धुआं दिखाई देता है, उससे अलग हूं, सदा उदय हूं, ज्ञानामृत रूप हूं, आशा के समान हूं, समर हूं। कामना रहित जो काम है, उसका वर्णन कैसे करूं? निस्संग को संगता में किस प्रकार कहूं? निस्सार को सार रहित तत्व कैसे कहूं? मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। वह संपूर्ण अद्वैत रूप है, उसका वर्णन कैसे करूं? संपूर्ण द्वैत स्वरूप है, निश्चय करके कैसे वर्णन करूं? संपूर्ण नित्य और अनित्य रूप है, कैसे वर्णन करूं? मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। न तो वह स्थूल है, न क्रूश है, न जाता है न आता है, आदि अंत मध्य इनसे रहित है, उसके पहला पिछला नहीं है। मैं परमार्थ तत्व को निश्चय सत्य कहता हूं। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। सब इंद्रियों को आकाश के समान न समझो, सब विषयों को आकाश के समान समझो। निर्मल एक है, बंधन उसमें है नहीं। सो जान मैं अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। खोटा ज्ञान मुझको नहीं है, कठिन से जो देखने में आवे ऐसा भी नहीं हूं। हे तात, समीप में प्राप्त होने वाला जिसका रूप है, ऐसा भी नहीं हूं। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। जो कर्म नहीं है और देखने में कर्म मालूम होता है, उनके जलाने वाला मैं अग्नि हूं। सुख और दुख इनको जलाने वाला मैं अग्नि हूं। जो देह नहीं है और देह सरीके मालूम होते हैं, उनको जलाने वाला मैं अग्नि हूं। ज्ञान और अमृत रूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। पाप और पुण्य इनको जलाने वाला अग्नि हूं। जो धर्म नहीं है और धर्म सरीके मालूम होते हैं, उनको जलाने वाला मैं निश्चय अग्नि हूं। मोक्ष और बंधन इनके जलाने वाला मैं निश्चय अग्नि हूं। ज्ञान और अमृत रूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं।
हे वत्स, मैं भाव और अभाव से रहित नहीं हूँ। हे वत्स, मैं नियोग और योग से रहित नहीं हूँ। हे वत्स, मैं चैतन्य और अचैतन्य से रहित नहीं हूँ। ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। बैर और प्रीत मुझ में नहीं है, और भेद नहीं है, सुख और दुख नहीं है। हे उदारता और लोभ ये मुझ में नहीं है, भेद नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान हूँ, आकाश के समान हूँ। मुझ में संसार की फैली हुई लता कभी नहीं है, संतोष का विस्तार युक्त सुख मुझ में नहीं है। ये अज्ञान का बंधन मुझ में कभी नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। संसार के विस्तार की रज मेरे बीच में नहीं है, न उसका विकार है, न मेरे दुख का तमोगुण है, न उसका विकार है। अपने धर्म को पैदा करने वाला तमोगुण भी नहीं है, न विकार है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। संताप और दुख को पैदा करने वाली विधि मुझ में नहीं है। संताप और योग से पैदा हुआ मन भी कभी नहीं है, क्योंकि मेरे कभी अहंकार नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान हूँ, आकाश के समान हूँ। विकार रहित जो विकार है सो झूठा है, जो विलक्षणता से रहित विलक्षण है वह असत्य है। यदि सत्य है तो केवल आत्मा है। हे मन, तू सबकी तरह क्यों रोता है? यह वेद्य व वेदक नहीं है, कर्म व कारण नहीं है, यह वाक्य से अगोचर है। मन और बुद्धि इसको नहीं पा सकता है। इस प्रकार मैं आत्म तत्व को किस तरह कह सकता हूँ? मैं ज्ञानामृत समरस और आकाश के समान हूँ। यह निर्भिन्न भेद रहित परमार्थ तत्व है। इसके भीतर बाहर कुछ नहीं है। लिप्तता नहीं है। इसके अतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। यह ज्ञानामृत समरस और आकाश के समान है। अहम तत्व रागादि दोष रहित, देवादि दोष रहित, संसार शोक रहित, अहम तत्व ज्ञानामृत समरस और गगनोपम है। अहम तत्व संबंध में जागृत स्वप्न सुषुप्तावस्था रूप स्थानत्रय नहीं है, तब तीसरा कैसे हो सकता है? अहम तत्व संबंध में कालत्रय नहीं है, सब संपूर्ण दिशा कैसे हो तब संपूर्ण दिशा कैसे हो सकती है? परमार्थ तत्व परम शांति प्रद स्वरूप ज्ञानामृत समरस और गगनोपम है। मेरे दीर्घ और लघु विभाग कुछ नहीं है। विस्तीर्ण और संकीर्ण ये विभाग भी नहीं है। कोण और गोल ये विभाग भी मेरे नहीं हैं, परंतु मैं ज्ञानामृत समरस और गगनोपम हूँ। मेरे माता पिता एवं पुत्रादि कभी नहीं हुए, न मैंने कभी जन्म लिया,
न मैं मरा। मेरे कभी मन स्थिर है, मेरे कभी मन स्थिर है। यह परमार्थ तत्व व्याकुलता रहित स्थिर है। मैं ज्ञानामृत समरस और गगनोपम हूँ। मैं शुद्ध विशुद्ध अविचार्य और अनंत रूप हूँ। मैं निर्लेप लेप अनंत रूप हूँ। मैं अखंड निखंड खंड अविचार और अनंत रूप हूँ। मैं ज्ञानामृत समरस और गगनोपम हूँ। जो वह परमार्थ तत्व एक रूप है, निर्मल है, तो उसमें ब्रह्मादिक देवता कैसे हैं? स्वर्गादिक स्थान कैसे हैं? मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। अस्ति और नास्ति इनसे निश्चय शुद्ध है, उसका वर्णन कैसे करूं? अशेष और शेष इनसे शुद्ध है, उसका वर्णन कैसे करूं? चिन्ह और अचिन्ह इनसे वह निश्चय शुद्ध है, उसका वर्णन कैसे करूं? मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। कर्म और अकर्म इनको अच्छी तरह करता हूँ। संग और कुसंग इनसे रहित हूँ। ये परम आनंद है। देह और विदेह से रहित हूँ। ये बड़ा आनंद है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। न तो मेरे माया का प्रपंच है, न विकार है, न कुटिलता और न कपट है, और न उसका विकार है। सत्य और असत्य नहीं है, न विकार है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान हूँ, आकाश के समान हूँ। मैं संध्यादि कालों से रहित हूँ। मेरा वियोग नहीं है। मेरे भीतर ज्ञान है। न बहिरा हूँ न गूंगा हूँ। इस प्रकार विकल्प से रहित हूँ। भावना से शुद्ध नहीं हूँ। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। जो नाथ नहीं है, नाथ सरीखे मालूम होते हैं, उनसे मैं अलग हूँ, व्याकुलता रहित हूँ। जो चैतन्य नहीं है और चैतन्य सरीका मालूम होता है, उनसे मैं अलग हूँ, व्याकुल नहीं हूँ, सर्वव्यापी हूँ, सो जान। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। कांतार मंदिर व संसिद्ध संशय किस प्रकार कहूँ? मैं निरंतर सम निराकूल ज्ञानामृत समरस और आकाश के समान हूँ। वह ईश्वर जड़ और चेतन से रहित होकर निरंतर प्रकाश करता है। बंधन और मोक्ष से रहित होकर निरंतर प्रकाश करता है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। यह ईश्वर विभूतियों से रहित प्रकाश करता है। यह निरंतर संसार से वर्जित प्रकाश करता है। यह निरंतर प्रलय से रहित प्रकाश करता है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। तेरे नाम रूप लिखने मात्र के भी नहीं, भेद और अभेद ये वस्तु तेरे कुछ नहीं है। हे निर्लज्ज,
मानस, मन तू क्यों दुखी होता है? मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। हे सखे, तू क्यों रोदन करता है? न तेरे बुढ़ापा है न मृत्यु है। हे सखे, तू क्यों रुदन करता है? न तेरे जन्म है न दुख है। हे सखे, तू क्यों रोता है? तेरे विकार नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। हे सखे, तू क्यों रोता है? तेरे स्वरूप नहीं है। हे सखे, तू क्यों रोता है? तेरे बुरा रूप नहीं है। हे सखे, तू क्यों रोता है? तेरे अवस्था नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। हे सखे, क्यों रोता है? तेरे अवस्था नहीं है। हे सखे, क्यों रोता है? तेरे मन नहीं है। हे सखे, क्यों रोता है? तेरे इंद्रिया नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। हे सखे, क्यों रोता है? तेरे काम नहीं है। हे सखे, क्यों रोता है? तेरे लोभ नहीं है। हे सखे, क्यों रोता है? मोह नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। तेरे धन नहीं है, ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करता है? तेरे स्त्री नहीं है, ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करता है? तेरे ममता नहीं है, ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करता है? मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ। हे निर्लज्ज, लिंग को प्रकट करने वाला शरीर न तेरे है न मेरे। ये जो भेद दिखता है यह मानसिक है। भेद और अभेद से रहित तेरे है न मेरे। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ। न तो तेरे कुछ भी वैराग्य है, न तेरे कुछ भी विषय लालसा है, न तेरे कुछ भी कामना है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ। न तेरे हृदय में कोई ध्यान करने वाला है, न तेरे समाधि है, न तेरे हृदय में ध्यान है, न बाहर का प्रदेश है। तेरे हृदय में ध्यान करने लायक वस्तु नहीं है, न वस्तु है न काल है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ। मैंने जो संपूर्ण सारांश तुझको कहा है वह न तो तू है न मैं हूँ, न बड़ा है न गुरु है न शिष्य है। वह परमार्थ तत्व अपनी इच्छा अनुकूल है और स्वाभाविक है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ। तत्व और आनंद रूपी यहाँ परमार्थ कैसे हैं और आनंद रहित परमार्थ कैसे हैं? ज्ञान और विज्ञान रूपी परमार्थ कैसे हैं? क्योंकि मैं केवल एक हूँ और शून्य रूप हूँ। अग्नि और पवन इनसे ही न एक विज्ञान है, सो जान। पृथ्वी और जल से हीन ज्ञान एक है, सो जान। वह समान है और चलता फिरता नहीं है, सो जान। वह विज्ञान एक है और आकाश की तरह विशाल है, सो जान।
न तो वह शून्य रूप है, न विशेष शून्य रूप है, न शुद्ध रूप है और न विशुद्ध रूप है। मैं रूपवान हूँ, न कुरूप हूँ। मैं अपना ही रूप हूँ और परमार्थ तत्व हूँ। निश्चय संसार को छोड़ दे, सब ओर से निश्चय त्याग को छोड़ दे। त्याग करना और लेना ये विष है, वह तत्व शुद्ध है, अमृत है, स्वाभाविक नित्य है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम् अवधूत गीतायाम् आत्मसंवित्योपदेश नाम्न तृतीयोऽध्यायः। अवधूत गीता चतुर्थोऽध्यायः। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, न आवाहन है न विसर्जन है। पुष्प और पत्र कैसे है, ध्यान और विषम कैसे है, सम और विषम कैसे है, शिव का पूजन कैसे है। वह केवल बंधन और मोक्ष से ही अलग नहीं है, न केवल शुद्ध अशुद्ध से ही मुक्त है, न केवल संयोग वियोग से ही मुक्त है। वह निश्चय सबसे छूटा हुआ है। मैं आकाश के समान हूँ। जन्म लेता है वह सब सत्य है, जन्म लेता है वह सब झूठ है। इस प्रकार भेद मेरे नहीं है। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। न तो वह माया से युक्त है, न माया से अलग है, न उसमें भेद है न अभेद है। भीतर अलग मुझको नहीं दिखता है। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। अज्ञान और ज्ञान मेरे बीच में पैदा नहीं हुए। ज्ञान स्वरूप मुझ में पैदा नहीं हुआ। जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसे ज्ञान को कैसे कहूँ। मैं मोक्ष स्वरूप और निरोग हूँ। न तो मेरे धर्म है न अधर्म है, न बंधन है न मोक्ष है, न योग्य और अयोग्य मेरे बीच में प्रकाश नहीं करते। मैं मोक्ष स्वरूप और निरोग हूँ। पहला और पिछला मेरे कभी नहीं है, और बीच का भाव है। न शत्रु और मित्र है, हित और अहित कैसे कहूँ। मैं मोक्ष रूप हूँ और निरोग हूँ। न तो उपासना करने वाला है, न उपासना के योग्य रूप है, न उपदेश है न क्रिया है। ज्ञान स्वरूप का कैसे वर्णन कहूँ। मैं मोक्ष रूप हूँ और निरोग हूँ। न तो यहाँ कुछ व्यापक है, न व्यापक होने के योग्य कुछ है, न उपदेश है न क्रिया है। फिर उस ज्ञान स्वरूप को कैसे कहूँ। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। न तो कोई उसको पकड़ने वाला है, न वह पकड़ने योग्य है। न मेरे कुछ कारण है न कार्य है। वह ईश्वर विचार करने में नहीं आ सकता। उसका रूप कैसे कहूँ। मैं मोक्ष रूप हूँ और निरोग हूँ। न भेद करने वाला है, न भेद के योग्य है, न जानने वाला है, न जानने में आ सकता है, न जाता है न आता है। हे तात, उसका कैसे वर्णन करूं। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और
निरोग हूँ। न मेरे देह है न विदेह है, न बुद्धि है और न मन है, न इंद्रियां है, और राग और विराग का कैसे वर्णन करूं। मैं मोक्ष स्वरूप और निरोग हूँ। लिखने मात्र को भी वह किसी से अलग नहीं है, लिखने मात्र को भी वह छिपा नहीं है। हे मित्र, सम विषम कैसे कहूँ, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। मैं जितेंद्रिय हूँ और अजितेंद्रिय हूँ, न मेरे संयम है न नियम है। हे मित्र, जितना और हारना मेरे नहीं है, उसका वर्णन कैसे करूं। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। झूठी मूर्ति मेरे कभी नहीं है, आदि अंत मध्य ये मेरे कभी नहीं है। हे मित्र, बल और अबल को कैसे कहूँ, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। हे तात, मरना और न मरना, विष और अविष ये मेरे कभी पैदा नहीं होते हैं। अशुद्ध और शुद्ध नहीं है, इसका वर्णन कैसे करूं। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। सोना और जागना ये मेरे नहीं है, न योग मुद्रा है। रात और दिन मेरे कभी नहीं है, सुषुप्ति और समाधि का वर्णन कैसे कहूँ। मैं मोक्ष रूप हूँ और निरोग हूँ। सब और अधूरा ये मुझको नहीं है, माया और अमाया मुझ में कभी नहीं है। संध्या से आदि लेकर काल नहीं है, कर्म नहीं है, फिर कैसे कहूँ। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। सब समाधियों से युक्त मुक्त को जान, जो देख लिया जाए और जो देखने में न आवे, इनसे अलग मुझको जान योग और वियोग कैसे कहूँ। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। न मैं मूर्ख हूँ न पंडित हूँ, मौन और विशेष मौन ये मेरे कभी नहीं है। तर्क और कुतर्क भी नहीं है, फिर उसका कैसे वर्णन करूं। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। न मेरे माता है न पिता है, कुल है न जाति है, मेरे कभी जन्म मृत्यु नहीं है। स्नेह और मोह नहीं है, फिर कैसे वर्णन करूं। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। मेरा अस्त नहीं है, सदा उदय है। तेज और अंधकार ये मुझ में प्रकाश करते हैं। सायंकाल प्रातः काल आदि मेरे नहीं है, कर्म भी नहीं है, फिर कैसे वर्णन करूं। मैं मोक्ष रूप और निरोग हूँ। निश्चय मुझको व्याकुलता से रहित जान, निश्चय मुझको व्यापक जान, निश्चय मुझको माया रहित जान। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। धीर मनुष्य सब ध्यानों को छोड़ देते हैं, शुभ अशुभ कामों को छोड़ देते हैं। है तात, वे त्याग रूपी अमृत को पीते हैं। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। न तो इसमें काव्य है न छंद और लक्षण है। समान रस में मग्न होकर भावना से शुद्ध होकर अवधूत केवल तत्व को कहता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायां अवधूत गीतायां स्वामी कार्तिक संवादे
स्वात्मसंवित्युपदेशनाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री अवधूत गीता पंचमोऽध्यायः। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, वह ईश्वर ओंकार रूप कहा गया है। पहला और पिछला इनके सार का विचार उसमें नहीं है। अविलास और विलास ये उसमें नहीं है। फिर अक्षर और अनुस्वार का उच्चारण कैसे है? इस प्रकार तत्वमसि इत्यादि श्रुतियों से तू प्रतिपादन किया गया है। आत्मा के बीच में तत्व है, तू माया से अलग है, सब में समान है चित्त, तू सबकी तरह क्यों विलाप करता है? ऊपर और नीचे से अलग है, सब में समान है, बाहर और भीतर से अलग है, सब में समान है। यदि एक सब से अलग सब में एक सा है, तो अरे मन, तू सबकी तरह क्यों रुदन करता है? यह कल्पित और कल्प का विचार नहीं है, कार्य और कारण का विचार नहीं है। यह पद और संधियों से रहित है, सब में समान भाव है। फिर तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? न तो ज्ञान और अज्ञान की समाधि है, न देह और विदेह की समाधि है, न समय कुसमय की समाधि है। रे मन, सबकी तरह क्यों विलाप करता है? न तो घड़े का आकाश है, न घड़ा है, न जीव का शरीर है, न जीव है। कारण और कार्य का विभाग है। फिर हे मन, क्यों विलाप करता है? यह सबके बीच में मोक्ष का पद है, छोटे बड़े का उसमें विचार नहीं है। गोलाकार और कार्य का विभाग नहीं है। फिर हे मन, तू सबकी तरह क्यों विलाप करता है? यह शून्य और विशून्य से अलग है। यह वह शुद्ध और अशुद्ध से अलग है। यह सब और थोड़ा इनसे अलग है। हे मन, सबकी तरह क्यों विलाप करता है? भेद और अभेद का इसमें विचार नहीं है। बाहर और भीतर और बीच में इनका उसमें विचार नहीं है। शत्रु और मित्र ये उसमें नहीं है, सब में समान है। फिर हे मन, सबकी तरह क्यों रोता है? शिष्य और अशिष्य का स्वरूप नहीं है, चराचर का भेद नहीं है। यह सब में व्यापक है और मोक्ष स्वरूप है। हे मन, सबकी तरह क्यों रोता है? निश्चय वह रूप और कुरूप से अलग है। निश्चय वह भेद और अभेद से अलग है। निश्चय वह सृष्टि और विसर्ग से अलग है। फिर हे मन, सबकी तरह क्यों रोता है? वह गुण और निर्गुण के पाश से बंधा हुआ नहीं है। फिर मरण व जीवन का विचार कैसे कर सकता है? यह शुद्ध निरंजन और सर्वसम तत्व रूप है। फिर सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है?
सर्वसम स्वरूप में भाव विभाव नहीं है और निकाम भी नहीं है। यह बोधतम और मोक्ष के समान है। इसलिए तू सर्वसम होकर रे मन में क्यों रोता है? इसमें तत्व व निरंतर तत्व नहीं है, संधि विसंधि भी नहीं है। यदि यह सर्व विवर्जित है तो सर्वसम होकर भी तू मन में क्यों रोता है? इसके कुटी व परिवार कुछ भी नहीं है, इसमें संग विसंग भी नहीं है, इसमें बोध और विबोध भी नहीं है। इसलिए तू सर्वसम होकर भी क्यों रोता है? अविकार व विकार ये सब सत्य नहीं है। अविलक्षण व विलक्षण ये भी सत्य नहीं है। यदि केवल आत्मा ही सत्य है तो इन बातों के निश्चय होने पर भी तू सर्वसम होकर रे मन क्यों रोता है? इसमें सर्वतम जीव है, इसमें सर्वनिरंतर जीव है, इसमें केवल निश्चल जीव है। अतएव तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? अविवेक व विवेक यह सब अबोध मात्र है। अविकल्प व विकल्प यह सब अज्ञान मात्र है। यदि सर्वसम तत्व एक और निरंतर बोध मात्र है, तब तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? न तो मोक्ष का पद है, न बंधन का पद है, न पुण्य का पद है, न पाप का पद है, न पुरा पद है, न ऋता पद है। फिर हे मन, सब की तरह क्यों विलाप करता है? समतत्व यदि वर्ण विवर्ण से हीन है, यदि कारण और कार्य से विहीन है, यदि भेद और अभेद से हीन है, तो तू सर्वसम होकर रे मन में क्यों रोता है? यह तत्व सर्वनिरंतर सर्व चैतन्य जागरूक केवल निश्चल भाव में सर्व चैतन्य है। इसी तरह द्विपदादि विवर्जित सर्व सब में ही चैतन्य है। अतएव तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? यह तत्व निरंतर सर्वगत है, रति निर्मल व निश्चल रूप से सर्वगत है, दिन रात्रि से रहित होकर सर्वगत है। अतएव तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? इस तत्व में बंध और विबंध का समागम नहीं है, योग और वियोग का भी समागम नहीं है, तर्क वितर्क का भी समागम नहीं है। अतएव तू सर्वसम होकर रे मन में क्यों रोता है? इस तत्व में काल विकाल का निराकरण है, अणुमात्र पदार्थ का भी निराकरण है, केवल सत्य का निराकरण नहीं है। फिर तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? इसमें देह विदेह नहीं है, यह स्वप्न और सुषुप्ति से विहीन है, अविधान विधान से दूर है। फिर तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है?
यह समतत्व आकाश के समान विशाल, सबसे रहित और सबके समान है। यह सार और विसार और विकार से रहित सर्वसम है। अतएव तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? इसमें धर्म और अधर्म में विराग होता है, वस्तु और अवस्तु में विराग होता है, काम और विकाम में भी विराग होता है। फिर तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? यह सब मम तत्व सुख दुख से रहित, शोक विशोक से विहीन, गुरु शिष्य के रहित परम तत्व है। तब सर्वसम होकर तू मन में क्यों रोता है? इसमें सार विसार का अंकुर मात्र भी नहीं है। चला विषमता, अविचार या विचार कुछ भी नहीं है। फिर तू सब सम होकर मन में क्यों रोता है? इसमें सारों का भी सार है। अपने भाव के विभेद के कारण से यह तत्व कहा गया है। पार्थिव विषय में जो कुछ किया जाए वह सब असत्य ही है। अतएव सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? बहुधा श्रुति कहती है कि आकाश आदि सब पदार्थ जो दृष्टिगत हो रहे हैं वे सब मृग तृष्णा के समान हैं। अतएव यदि एक निरंतर और सर्वसम है तो तू मन में क्यों रोता है? न तो यह काव्य है और न इसमें छंद के ही लक्षण हैं। समरस में निमग्न होकर अवधूत शुद्ध भाव से इस परम तत्व को कहता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाम स्वामी कार्तिक संवादे आत्मसंवित्त्युपदेशो नाम समदृष्टि कथनम नाम पंचमोऽध्यायः।